5 अगस्त 2019 से पहले के 52 सप्ताहों में 4.25 साल में 765 आतंकवाद की घटनाएं हुई। बाद के 4.25 साल में 455 आतंकवाद की घटनाएं हुई। नागरिकों पर हमले 2019 से पहले की घटनाएं 193 और उसके बाद 156 घटनाएं। नागरिक घायल कितने हुए? 1300 नागरिक घायल हुए 2019 से पहले और 2019 के बाद 422 नागरिक घायल हुए। 2019 से पहले 390 एनकाउंटर हुए और उसके बाद 338 एनकाउंटर हुए हैं। हमारे सुरक्षा बल के कितने जवान मारे गए? 2019 से पहले 355 और 2019 के बाद के 4.25 सालों में 125 जवान हमारे मारे गए। घायल कितने हुए हमारे सुरक्षा बल के जवान? 2019 से पहले लगभग 1100 और उसके बाद 334। कुल मिलाकर भारत सरकार के आंकड़े हैं 17 मार्च 2017 तक के आंकड़े लगभग 41,000 लोग हमारे कुल मिलाकर मारे गए। इसमें नागरिक 14,000, सुरक्षा बल के जवान 5,000, आतंकवादी 22,000। थोड़ी विकास की बात करेंगे। 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। 34 साल के बाद हमारे वाल्मीकि भाई, ऐसे ही कुछ अन्य भाई रहते थे, सेवा करते थे, वोट डालने का अधिकार नहीं था। उनको वोट डालने का अधिकार पहली बार मिला है। 2019 से लेकर जून 2022 तक भारत सरकार के आंकड़े पब्लिक सेक्टर के अंदर 30,000 युवाओं को काम मिला है। अब बताइए 2 साल और हो गए 2024 तक, तो बताइए ये संख्या और बड़ी होगी। 6 लाख हमारे बहन भाइयों को स्वरोजगार के अंदर काम मिला है। प्रधानमंत्री जी का विशेष पैकेज विकास के लिए हमको ध्यान में आएगा 80,000 करोड़ रुपए की योजनाएं। 20 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उसके अंदर 15% गरीबी दूर हो गई। एजुकेशन के अंदर फर्क पड़ा है 17%। शिक्षा, आज स्कूल कॉलेजों पर ताले नहीं लगते हैं, स्कूल कॉलेज जलाए नहीं जाते हैं। आज उपस्थिति स्कूल कॉलेजों की बढ़ गई है। उनके पाठ्यक्रम सिलेबस नियमित हो गए हैं, एग्जाम व्यवस्थित हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र 2019 से पहले 6.4 किलोमीटर सड़कें रोज बनती, आज 20.4 किलोमीटर सड़कें रोज बनती हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने में मैंने भी देखा है, उसको 12 से 14 घंटे लगा करते थे, आज 6 से 7 घंटे में वो दूरी पूरी हो जाती है। और रेलवे में आप देखेंगे किस ढंग से रेलवे का नेटवर्क पूरे भारत के साथ जुड़ा है। पहले हम जम्मू तक जाते थे, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से कटरा, उधमपुर और श्रीनगर तक भी रेलवे का नेटवर्क कितना अच्छा व्यवस्थित होने जा रहा है और हो चुका है काफी। बाहरी लोगों को वहां पर जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर का आदमी कहीं भी जमीन, कहीं भी व्यापार, कहीं भी नौकरी कर सकता था। बाहर का व्यक्ति न जमीन खरीद सकता था, न व्यापार कर सकता था, नौकरी कर सकता था। लेकिन इन सब के अंदर अब काफी अच्छा हो गया है। 2019 के बाद लगभग 200 लोगों ने वहां पर इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदी है। पिछले 70 साल में कुल मिलाकर 17,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। लेकिन 2019 के बाद आप देखेंगे 38,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है व्यापार और उद्योग स्थापित करने की। वहां पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव आया है, खुशहाली आई है। चुनाव जिला स्तर पर, नीचे ग्राम पंचायत पर बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गए। आने वाले विधानसभा चुनाव भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएंगे। लोकतंत्र के अंदर लोग सांस लेंगे। अगर लोकतंत्र के अंदर, चुनावों के अंदर धांधली होगी तो असंतोष उपजता है। 1989 में जो चुनावों में धांधली हुई, जिनके साथ हुई, उन्होंने हथियार उठा लिए, ऐसा जिक्र पढ़ने में, सुनने में आता है। इस बार लोकसभा के चुनाव में पोल परसेंटेज 35-40% से भी ऊंचा गया है। विश्व को एक संदेश गया है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। और धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने जो शोर मचाया और कुछ कश्मीर के आतंकवादी, कट्टरवादी लोगों ने शोर मचाया, उनको कश्मीर की, जम्मू की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आने वाले समय में अभी और अच्छा माहौल बनेगा। जम्मू कश्मीर अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। जम्मू कश्मीर उन्नति तो करेगा ही आर्थिक रूप से, भारत की सरकार को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, पूरे भारत की जनता आज उनका हृदय से अभिनंदन करती है। सरकार के प्रयास चल रहे हैं। कुछ घटनाएं अब जम्मू में शुरू हुई हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है दिखाने के लिए कि देखो जम्मू कश्मीर में असंतोष है। जैसे हमारी सेनाओं ने इतना अच्छा काम किया है, इस प्रकार की योजना बनाई जाए जैसे इजराइल हमास को जवाब देता है। हमारे 4 मरे, हम 8-10 मार करके शांति से नहीं बैठे, हम बल्कि उसकी जड़ों तक जाएं, अंदर तक घुसकर उस पर मार करें, जैसे हमने पुलवामा का जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की इस प्रकार से जवाब दिया। कश्मीर की भूमि के बेटे, कश्मीर के सनातनी हिंदू जिन्होंने कितना अत्याचार सहा, 5 लाख की संख्या में भगा दिए गए, कैसे उन्होंने टेंटों में जीवन बिताया है। ये अच्छी बात है, भारत सरकार ने उनको लगभग 4000 नौकरियों का एक पैकेज दिया है। उनकी और चिंता की जाए, उन पर और ध्यान दिया जाए और आने वाले समय में वो वापस लौटें। वो वापस तब लौटेंगे वहाँ और थोड़ी सुरक्षा को टाइट कर दिया जाए। हिम्मत नहीं पड़े किसी आतंकवादी की, वो किसी कश्मीरी हिंदू को, भारत के हिंदू को हाथ भी लगाने की कोशिश करे। एक इस प्रकार का वातावरण, और जल्दी से जल्दी वहाँ कश्मीरी हिंदू हमारे वापस लौटेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जय श्री राम।